जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब जहां तक बात है सबरी रामलीला की, सो हम मीडिया वाले लोग हैं। देश की संसद में 33% आरक्षण तो आ गया महिलाओं को लेकर, लेकिन अभी भी समाज में बहुत बड़ा वर्ग है जिसको आपको उस स्तर पर लाना है। अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी और समाज के अलग अलग वर्गों को बांट दिया था। मौजूदा दौर में भी मुझे लगता है कि टीवी डिबेट्स के दौरान या हाल फिलहाल में जब आप घटनाएं पढ़ते हैं कि रामचरितमानस को जला दिया गया या कई सारी घटनाएं आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से वही प्रथा चल रही है। एक मैसेज देने की कोशिश है कि शायद हिंदू का मतलब होता है वो कुछ अपर कास्ट लोग जो पूरे धर्म को चलाते हैं। और मुझे लगता है कि उस वक्त जब ऐसी मुहिम चलती है जिसमें हम कहते हैं कि जन जन के राम है, क्योंकि राम सबके हैं। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे और ये वही राम है जिनको सबने अपनाया है, घर घर तक पहुंचे। लेकिन उन भ्रांतियों को जब आप लॉजिक के साथ दे देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे समाज का हर वर्ग जो है वो आपके साथ आ जाता है। और वैसे भी शबरी का जो चरित्र है उसमें तप है, श्रद्धा है, प्रेम की भावना है और हमारी सनातन संस्कृति जो है वो आदि से लेकर अनंत तक है। मुझे लगता है कि इसके लिए शक्ति जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि रामलीला बहुत सारी हम सब ने देखी है। लेकिन अगर आपको समाज में समरसता लानी है, अगर आपको भ्रमित होने से बचाना है, तो आपको वो लॉजिक लाना पड़ेगा और साथ में समाज के हर वर्ग को अपने साथ लाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से सबका साथ सबका विकास नहीं, जब आप उनके साथ आएंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे और उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनकी बातों को समझते हुए या उन्हें अपने साथ मंच देते हुए उनके साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो जन जन के राम की हमारी भूमिका है वो घर घर तक पहुंच जाएगी और वो भूमिका अपने आप आसान हो जाएगी। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चींटा जाके पहाड़ों पे घर करे तो क्या भक्त संसार में अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार ना करे। एक बार स्वामी जी के लिए तालियां हो जाए। अब मैं उस यूथ से हूं जिसका यह मानना है कि धर्म मेरा और मेरे ईश्वर के बीच में एक निजी संवाद का मेरे लिए जरिया रहा। लेकिन एक छोटी सी घटना हुई जिसने इस नजरिए को थोड़ा सा बदला, क्योंकि मेरा परिवार भी यहां पर है। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, हम रुद्राभिषेक कर रहे थे और उसी कुछ तस्वीरें मैंने उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। सोशल मीडिया पर डालने के बाद अगले 1-1.5 घंटे में मेरी प्रोफाइल पे तमाम कमेंट्स आने शुरू हो गए कि सर आपको इतना दूध बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इससे बेहतर होता कि अगर इस दूध को आप किसी गरीब के बच्चे को बांट देते तो शायद उसका पालन पोषण हो जाता, उससे खाने पीने को मिल जाता। यह पहला मौका था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगा मैं रिप्लाई करता हूं, उसमें कई दूसरे धर्म के लोग भी थे। लेकिन जब हमने देखना शुरू किया तो ज्यादातर लोग वो थे जो हमारे अपने भाई बहन थे। और इस घटना के बाद मैं और मेरा भाई हमने एक सवाल पूछा अपने आप में कि यह सवाल क्यों आया, क्योंकि यह सवाल हमारे जहन में गाड़ी जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तब नहीं आता है, हम जब फिल्म देखने जाते हैं तब ये सवाल नहीं आता है, जब हम रात भर एसी चिल्ड करके सोते हैं तब नहीं आता है, हम हजारों लाखों रुपए अपने शौक पर खर्च करते हैं तब नहीं आता है। सिर्फ भक्ति करते वक्त क्यों आया। आपने देखा होगा कि अगर आप कलावा पहनते हैं या माथे पर टीका लगाते हैं तो अक्सर आपको रिग्रेसिव सोच वाली एक टैग दे दिया जाता है और ये देने वाले भी हमारे बीच के लोग होते हैं। तो मैंने अपने भाई से सवाल पूछा जो उस वक्त कॉलेज में था। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे इर्द गिर्द भी होता है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते तो हैं लेकिन शर्माते बहुत हैं। उन्हें लगता है सोशल मीडिया पर ये डाल देंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। और फिर मुझे न जाने क्यों वो शेर याद आया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कई बार चीजों को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, चाहे वो रिश्तों में हो। आपका किसी से रिश्ता है, अगर आप इजहार करना बंद कर देंगे तो रिश्ते में खटास आती है, या फिर आप लॉजिक देना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को वजह दे देते हैं उस वक्त लोग अपने आप करने लगते हैं, आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यूथ के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप उसे लॉजिक दे देंगे सो आपको उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कह देगा। और वहीं से हमने शुरुआत की थी एंड दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। जब मैंने डाला कि शिवलिंग पे हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, उसे लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद किया, देखा, समझा, जाना। और उसके बाद मेरे पास हजारों मैसेजेस आए, बहुत सारे साधु महात्मा से लेकर मैं तमाम मंदिरों में गया, वहां भी आज भी लोग कहते हैं, जबकि वो 2-3 साल पुरानी बात है।
उस दिन से हमने ये तय किया था कि अब अपनी बातों को हम मजबूती से कहना शुरू करेंगे। इसलिए नहीं किसी को नीचा दिखाना है, इसलिए ताकि जो वो करना चाहते हैं, जो वो उसको जीना चाहते हैं, उसे वो प्राउडली कह सकें, जी सकें उस लॉजिक के साथ जो उनके बगल से कोई सवाल पूछने पर संकोच करने में आता है। सो ये कहानी तो मेरी धर्म को लेकर थी और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। यूथ यहां बहुत सारा है, बहुत सारे बच्चे हैं और इनसे भी मैं कहूंगा कि उस लॉजिक को आप लेना शुरू कीजिए, उस लॉजिक के सहारे अपनी बात को रखना शुरू कीजिए। आपकी संस्कृति का, आपके धर्म का, आपके विषयों का प्रचार प्रसार जो है वो अपने आप हो जाएगा। सो इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि राम जो है वो घर घर तक जाएंगे और आने वाली पीढ़ी जो यहां बैठी है ये लॉजिक के साथ अपने विषयों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी भावना को जन जन तक पहुंचाएगी। मैं अपना समापन करता हूं। शक्ति जी और स्वामी जी और गजेंद्र जी, आप सबका शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।